घेवर, कुंवर साहब, ये सब क्या हो रहा है घेवर? कुंवर साहब, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, सच हमारे सामने आने ही वाला है। घेवर, हमने तुम्हारी सारी बातें मानी हैं, लेकिन अपनी माँ के साथ ऐसा तिरस्कार नहीं देख सकते हम। ये बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। हम अभी रोक रहे हैं उन्हें। हाय मासा, मासा, हाँ। अभी चावल पीसना बाकी है। क्या? हाँ मासा, जल्दी जल्दी काम करिए, समय नहीं है। हे दो कौड़ी की छुकरिया, इतना काम था हम अपने बाप के घर में ना ही करे रहे। अब कुंदन से हमको कहा मरता है तो मर जाए। मैंने कहा था ना कुंवर साहब, ये औरत हमारी मासा नहीं है। हाँ घेवर, ये हमारी मासा नहीं है। अगर ये मासा नहीं है तो मासा कहाँ है? इस औरत ने हमारी मासा के साथ क्या किया होगा? अभी बताते हैं इसे। जीजा सा, जीजा सा, मासा, अरे ये क्या हो गया जीजा? मासा, बड़ी मासा, मासा। मासा ठीक है? उठिए जीजा सा, उठिए। अरे जीजा सा आंखें खोलिए, ये क्या हो गया आपको? देख लो, अपनी आँखों से देख लो, ये थारे घर की बिंदरी कैसा गुल खिला रही है। ये अपने मरे हुए पति को वापस लाने के लिए किसी की भी बलि चढ़ाने को तैयार है। देखो हरी मासा की क्या हालत बना दी, अधमरा कर दिया बेचारी को, जो उसकी उम्र का लिहाज भी ना किया। अरे स्वार्थ की भी एक सीमा होती है भाभी साहब, और कितना गिरेंगी आप? घेवर, तुम चुप क्यों हो? इन्हें सच बता दो, ये मासा नहीं है। तू बैठा बैठा क्या करे है? अरे को अपनी माँ पे तरस ना आ रहा? ये उसकी मदद ना कर सकता तू? ये घेवर अपनी मनमानी कर रही है, उस मनमानी से अपनी माँ को बचा ना सकता? कैसा छोरा है? अरे सही तो कह रही है अम्मा। अरे इस उम्र में थारी माँ से चक्कियाँ पिसवा रही है घेवर। अरे आज अगर हम सही समय पे ना आते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। ये अभी भी वक्त है, इसका पागलपन रोक ले, वरना अगला नंबर ना थारा होगा। मैं तो कहती हूँ कि इसको अभी के अभी इस घर से निकाल के बाहर फेंक दो। इस घेवर को खुला छोड़ने की गलती ना करूंगी मैं। हमारी नजरों के सामने रहेगी तो ज्यादा ओढ़ ना पाएगी। ना बिंदिया ना, ये घर की इज्जत है, चौराहे पे ले जाना ठीक ना लगेगा। जैसी भी है,
है तो इस घर की बींदड़ी। मैं तो कहूँ इसे घर में बंद कर दूं। तो 2-4 दिन ये घर में बंद रहेगी, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आज तूने सारी हदें पार कर दी गेवर। जो तुम्हारे मरे हुए भाई की बीवी ना होती ना, तो तुझे धक्के मार के हवेली से बाहर करता मैं जानता हूं तुम्हारे भाई को वापस लाना चाहती है ना, किस कीमत पर? अगर मासा को कुछ हो जाता ना, तो कुंदन तुझे कभी माफ नहीं करता। लेकिन वो हमारी मासा नहीं है भाई साहब। पर तुम चुप क्यों? मैं जानता हूं कुंदन, तू यहीं कहीं आसपास है, तू हमें देख सकता है। तुझे तो मैं बचा नहीं पाया, लेकिन मासा और इस परिवार को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। मुझे माफ करना, लेकिन इसके लिए और मुझे ये कदम लेना ही पड़ेगा, और तुझे मेरी कसम है, तू मुझे रोकेगा नहीं। चल यहां से। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। असली दुश्मन हम सबके सामने है। भाई साहब प्लीज। बहुत उड़ रही थी ना, काट दिए थारे पर। 12 बजने में अब केवल 4 घंटे बाकी हैं। घर का बंटवारा होने तक घेवर को कैद से बाहर ना निकलने दूंगी मैं। भाई साहब, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास समय बहुत कम है। मुझे अपना चौथा तम पूरा करना होगा, वरना कुंवर सा कभी वापस नहीं। बस बस, छोड़ दे हमें। भाई साहब, अरे क्या भाई साहब, जिस भाई को मैं जान से ज्यादा प्यार करता था ना, उसकी मौत का शोक भी नहीं मना पाया मैं, थारी वजह से। इस परिवार की मिसाल देती है पूरी गांव, और ये परिवार आज टूटने वाला है थारी वजह से। आज रात तुझे इस कमरे में बंद रहना पड़ेगा, बाहर निकलने की सोचना भी मत। क्यों घेवर? क्यों नहीं बताया भाई साहब को? क्यों नहीं बताई उस औरत की सच्चाई तुमने? क्योंकि मासा खतरे में है कुंवर सा। और अगर हमें मासा तक पहुंचना है तो हमें ये सच सबसे छुपा कर रखना होगा। अगर उस समय हम ये सच सबको बता देते तो वो औरत सतर्क हो जाती कुंवर सा, और फिर हम मासा तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। क्या पता उसने आपकी तरह मासा को। नहीं घेवर, हमें पूरा यकीन है कि मासा बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं होगा मासा को। काश ऐसा ही हो कुंवर सा। हो सकता है उसने मासा को कहीं कैद करके रखा हो, और अगर ऐसा है तो हमें मासा को जल्द से जल्द वहां से बाहर निकालना होगा। जीजा सा, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं बिंदिया, तब पूरा करना है मुझे अपने कुंदन के लिए। मेरा बेटा, मेरा कुंदन। बस कीजिए मां साहब, बस कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुंदन के चक्कर में इस घर से ना एक और अर्थी उठ जाए। और ये क्या लगा रखा आपने?
इतना प्रियव्रत, इससे कोई मरा हुआ आदमी जिंदा होता है क्या? कुंदन जा चुका है, मर चुका है वो। अपनी हालत देखिए, आपने अपनी हालत क्या कर ली है। पानी दीजिए, आप पानी पीजिए। आठ बज गए हैं। हमारे पास सिर्फ 4 घंटे है कुंवर साहब, समय बहुत कम है। आज रात 12 बजने से पहले ये तब पूरा करना होगा, और ये अगर पूरा ना हुआ तो राम सीता विवाह पंचमी की पूजा खंडित हो जाएगी, और मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी कुंवर साहब। नहीं, हे महादेव, एक तरफ मुझे अपना तप पूरा करना है और दूसरी तरफ अपना घर टूटने से बचाना है। मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। बंटवारा अगर शांति से करना है तो घेवर को नजरबंद करके रखना जरूरी है। देखना पड़ेगा कहीं वो छोरी भाग ना जाए। उसके रहते इस घर में कुछ अच्छा ना होने वाला। पता नहीं क्यों हमारे को तो किसी अपशगुन का आभास लगे है। जितनी जल्दी हो सके ये काम पूरा हो जाना चाहिए, वरना वो घेवर फिर से कुछ कर देगी। कुछ नहीं कर पाएगी वो। उसकी निगरानी के लिए 2 पहरेदार रखे मैंने, और इस बार भी वो ना मानी ना तो बचे ये नहीं मेरे हाथों से। अब हुई ना तसल्ली, देखती हूँ उस पिंजरे में कैसे करती है तू अपना तप पूरा। भाई साहब, वो बंटवारे के पेपर्स बनवा लिए मैंने, बस आते ही होंगे। लेकिन मैं तैयार हूं। दस्तखत करके मैं इस तमाशे को खत्म कर देना चाहती हूँ। बस 3 घंटे और, उसके बाद ना ये घर थारा होगा और ना ही घर वाले। सब कुछ मारा होगा घेवर रमकुड़ी का। आज ना तप रुकेगा और ना ही घर का बंटवारा होगा। लेकिन हम लोग बाहर कैसे जाएंगे कुंवर साहब? बाहर पहरेदार है, उनकी आंखों में धूल कैसे झोंकेंगे हम? आज धूल नहीं, धुआं झोंकेंगे। इन पहरेदारों के साथ कुछ किया तो घर वालों को पता चल जाएगा। यही तरीका सही होगा। अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? केवल जल्दी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। बस कुछ देर और, उसके बाद ये हवेली की जमीन और आसमान सब मारा होगा।
धुआं कहां से आ रहा है? अरे बचाओ! मासा, मासा, ये सब क्या हो रहा है? रे ये धुआं अचानक से कहां से आ गया? घेवर जाओ, यही सही मौका है हमारे प्लान को आगे बढ़ाने का। अरे सारे पहरेदार कहाँ मर गए? महेश चंद हुकुम। हमारा बच्चा! ये सब क्या है घेवर? ये कहाँ लेकर आई हो हमें? और हमें ऐसे बांध के क्यों रखा है? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी तो इसे बाद में दिखाएंगे। घेवर पूछो इससे, कहाँ है मासा? माफ करना मासा, आपको इस तरह यहाँ लाना पड़ा, लेकिन मैं क्या करती? हमें चौथा तब पूरा जो करना है। अब वो चक्की वाला उपाय तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। आपने इतनी मेहनत से इतना सारा अनाज पीसा और घर वालों ने आकर पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन चिंता मत करना मासा, हमारे पास एक और उपाय बाकी है। मासा, आप वो उपाय करेंगी ना? बोलिए ना मासा। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ घेवर, पर करना क्या है? चिंता मत कीजिए मासा, ज्यादा मुश्किल नहीं है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, बस आधा मिनट। अच्छा, तो अब आप इन तीनों में से ना एक चुनिए। ये या फिर ये? चुनिए ना मासा। पर क्यों? अब
अपनी मौत का सामान आप खुद नहीं चुनेंगे? मेरी मौत? मुझे मारना चाहती हो घेवर तुम? क्यों? नहीं मासा, मैं आपको मारना नहीं चाहती, पर अब क्या करूं? अपने पति और आपके बेटे को वापस लाना है, तो अब यही है आखिरी उपाय। जान के बदले जान। क्या? हाँ मासा, आपकी जान जाएगी तभी तो कुंवर सा की जान वापस आएगी। और एक माँ तो अपने बेटे के लिए अपनी जान दे ही सकती है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। चलिए मासा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मासा घबराइए मत, आंखें बंद, आंखें बंद। ना 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 ना, हमको मत मारो, हम कुंदन की असली मां ना है। हम उसकी असली मां का पता बताते हैं।